नमस्कार। प्रारंभ के यूट्यूब चैनल पर हमारे दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। चर्चा की श्रृंखला हमारी लगातार चल रही है। ये तीसरा भाग है उस चर्चा का जो हम कर रहे हैं नाथ पंथ पे। नाथ पंथ खुद में इतना विस्तारित और विशाल है, तो इसमें बहुत ज्यादा भूमिका की समय नहीं है और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। अब हम चर्चा के तीसरे खंड में प्रवेश कर चुके हैं। तो एसटी जी का स्वागत एक बार फिर करते हैं। एसटी जी नमस्कार। नमस्कार। पिछले चर्चा में आपने हमने हमारा प्रश्न था कि योग और हठ योग इसको समझाइए। आपने योग को समझाया और योग को समझाने के बाद अब बारी आती है हठ योग की, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के और एक आम जनमानस में हठ योग एक सुनने में साउंड बड़ा अजीब सा करता है। कुछ बहुत अच्छा भी करता है, कई बार डर भी लगता है, कुछ लगता है ये है क्या। तो योग के बारे में तो चलिए ठीक ठाक समझ, कच्ची पक्की जो भी समझ बनी है वो बनी है। अब ये हठ योग क्या है, उस चर्चा को सीधे आगे बढ़ाते हैं। हठ योग पर आपसे जानना चाहेंगे एक विस्तार से, और आज हम हठ योग पर ही बात करके इस एपिसोड को समाप्त करेंगे। जी जी, तो हम लोगों की बात चल रही थी पहले योग पर, और हम लोग हठ योग तक आए थे। और योग पर बात करते हुए मैंने अष्टांग योग का, पतंजलि के अष्टांग योग का जिक्र आपसे किया। और अष्टांग योग की जब हम बात करते हैं तो पहला यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ठीक है, ये यहाँ तक हम आए थे। जी। अब यम, नियम, आसन, यहाँ तक जिस हठ की आवश्यकता है वो वही है जिद। मैं शायद पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि अगर कुछ ध्वनित होता है, अगर आम जनता उससे कोई अर्थ लेती है तो सर्वथा निर्मूल नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, ये आपने पिछले एपिसोड में कहा था, पिछली चर्चा में। बिल्कुल, उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सत्यांश होता है, चाहे वह देखकर ऐसा लगने मात्र, परसेप्शन मात्र हो, लेकिन उसे पूरी तरह भ्रांति नहीं कहा जा सकता। तो यह हठ किस संदर्भ में है? यह जो हठ है यह संकल्प शक्ति के परिप्रेक्ष्य में। अगर आप में एक बहुत दृढ़ संकल्प नहीं होगा तो आप यम को अपना नहीं पाएंगे। हर आदमी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जबकि उसे लगता है कि झूठ बोलना पड़ेगा। हम संसार में रहते हैं, हर आदमी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जबकि उसे लगता है कि हमें हिंसा करनी पड़ेगी। यहाँ एक बात समझ लेने की जरूरत है। जब यम में हमने अहिंसा की बात की थी, तो अहिंसा का मतलब बस दूसरे को कष्ट न देना है, स्वयं को कष्ट देना नहीं होता है अहिंसा का मतलब। ये पता नहीं कैसे मिसइंटरप्रेट कर दिया गया कि हमारे देश में आत्महिंसा का, अहिंसा का अर्थ जो है आत्महिंसा हो गया। वो उस पर हम फिर अलग से, जब हम केवल यम पर कभी चर्चा करेंगे तो उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आने के लिए, अच्छा, जब हम आसन शुरू करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि अरे नहीं नहीं, ये हम नहीं कर पाएंगे, अरे नहीं इतना झुकना है, कमर दर्द करने लगेगी, अरे नहीं इतनी देर बैठना है, पैर सुन्न हो जाएगा, ठीक ना, ऐसा लगता है, अरे इतना देर बैठ के घुटने में दर्द होने लगेगा। लेकिन नहीं, अगर आप वहां संकल्प करके बैठे रहे तो फिर आप उसको, कहा जाए कि ट्रांसेंड कर जाते हैं, उससे आप दूर चले जाते हैं, उससे आप अलग हट जाते हैं। वो जो दर्द है, वो जो विचलन है, वो जो समस्या है, वो सब अपने आप चली जाती है। तो आसन तक यह जो चला आ रहा है यह चित है। संकल्प कह लीजिए, जिद कह लीजिए, प्रतिज्ञा कह लीजिए, वो एक ही शब्द की थोड़ी अलग अलग छवियां हैं, अलग अलग भंगिमाएं हैं, एक ही अर्थ की, ठीक है ना। जब हम प्राणायाम पर आकर हठ को कहते हैं तो वास्तव में यह जो हठ है यह है हठयो योगः, हठ योग। कहा जाता है कि हमारे शरीर में
मुख्यतः 2 नाड़ियां हैं, वैसे तो बहुत सारी नाड़ी हैं, मुख्यतः 2 नाड़ी हैं। ह यानी चंद्र नाड़ी, ठ यानी सूर्य नाड़ी। चंद्र नाड़ी बाईं तरफ, लेफ्ट, जो हमारा नॉस्ट्रिल है, इससे जो नाक चल रही है ये ह है, और ठ ये जो है सूर्य नाड़ी, ये दाहिनी तरफ में, ये सूर्य नाड़ी है, ये ठ है। और इन दोनों का योग यही हठ योग है। इन दोनों को, इस पर हम फिर अलग से योग की परिभाषा सहित किसी उसमें हम इस पर व्याख्या करेंगे। तो इन दोनों नाड़ियों का जो मेल है इसे कहते हैं हठ योग। इन दोनों नाड़ियों का मेल कराया कैसे जाए, यह एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है। यह इतना आसान चीज नहीं है। जब इन दोनों, क्योंकि जब तक इन दोनों का योग नहीं होगा, अच्छा इसे मैंने ईड़ा पिंगला, कबीर ने भी कहा है, ईड़ा पिंगला सुखमनि डोलय। तो ये जो ईड़ा और पिंगला, ये चंद्र नाड़ी को ईड़ा कहते हैं, सूर्य नाड़ी को पिंगला कहते हैं। इनके विभिन्न नाम है, कईयों नाम है। तो ये दोनों जहां मिलते हैं, जब दोनों शुरू हो जाती है तो उसे सुषुम्ना कहते हैं। लेकिन सुषुम्ना में कोई काम नहीं किया जाता सिवाय योग साधना छोड़, योग साधना अध्यात्म साधना छोड़, सुषुम्ना में कोई और कार्य नहीं किया जाता। इन अलग अलग नाड़ियों के चलने के हिसाब से आपके सांसारिक कार्य निर्धारित होते हैं कि किस नाड़ी में कौन सी नाड़ी चल रही है तो कौन सा कार्य करें, यह सुनिश्चित है, यह निर्धारित है। आपको जल से संबंधित, स्थायी कामों से संबंधित जितने काम करने हैं वो उस समय करने उचित माने जाते हैं जब ह यानी ईड़ा, लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा है। जितने चलायमान कार्य हैं, जिनमें गति है, जिनमें अग्नि की आवश्यकता है, जिनमें आक्रामकता की आवश्यकता है, वो सारे सूर्य नाड़ी में शुभ माना जाता है। सूर्य नाड़ी में उनका किया जाना प्रशस्त माना जाता है। और जब ये दोनों चल रही है, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है और बहुत कम ही होना चाहिए, लेकिन एक पॉइंट में दोनों का मिलन बिंदु माना जाता है, वह एक अलग चीज है। वो सुषुम्ना का चलना जैसी बात नहीं है, वह एक अलग चीज है। शायद गंभीर हो रही हो चर्चा, लेकिन इसको समझने का प्रयास करिएगा कि ये ईड़ा और पिंगला के मेल को ही हठ योग कहते हैं। और ये क्यों कराया जाता है, ताकि हमारी जो चेतना है, जो कहा जाता है कि मूलाधार में सुषुप्त अवस्था में बैठी हुई है, उसका ऊर्ध्वगमन कराया जा सके, इसे सहस्वार की ओर ले जाया जा सके। यानी हमारी चेतना क्या, हमारी वृत्तियां जो अभी नीचे की ओर, यानी काम क्रोध मद लोभ मोह, इन जो विकारों में उलझी हुई है, तमाम तरह की वासनाओं में जो उलझी हुई है, इनसे हम इसे समेट कर, इन सारी चीजों की ओर से हम इसे समेट कर हम इसे ऊपर बढ़ा सकें। ये जो हठ योग है, ये जो अष्टांग योग है, इसका अगला जो 4 चरण है उसमें एक आता है प्रत्याहार। वह प्रत्याहार इसी बात के लिए जाना जाता है। प्रत्याहार का यही अभिप्राय है कि सारी जो हमारी बाहरी दौड़ है उसको हम समेट कर भीतर की दौड़ शुरू करें। और मोटे तौर पर योग की भाषा में हठ योग को प्राणायाम तक माना जाता है, हालांकि ऐसा है नहीं। कुछ लोगों ने विभाजित किया हठ योग और राजयोग अलग अलग, तो अब ये प्राणायाम यहाँ तक, ये जो यम नियम आसन प्राणायाम तक है। योग में कुछ विधाओं के लोग बस यहीं तक हठ योग को सीमित कर देते हैं, लेकिन हठ योग की अच्छा, और इसके बाद की जो चीज़ें हैं, धारणा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसे वह राजयोग का नाम दे देते हैं।
लेकिन ये अलग अलग पंथों का मामला है, बस इससे ज़्यादा नहीं। वास्तव में हठ योग की कहीं कोई सीमा नहीं है। हठ योग आपको यम से लेकर और समाज तक ले जाता है, और ये जो ले जाने का इनका मार्ग है हठ योग का, वो वही योग साधना है। और योग साधना में मुख्य रूप से प्राण साधना अर्थात श्वासों की साधना। सांसों की साधना से आप अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करते हैं। जो ऊर्जा आपकी अधोमुखी है, जो ऊर्जा अभी सांसारिक वृत्तियों की ओर, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह जैसी विकारों की ओर, लोभ लालच की ओर दौड़ रही है, वही ऊर्जा आपकी ऊर्ध्व चेता को करती है। यही हठ योग का मुख्य कार्य है। कोई जिद, कोई हठ जैसी बात नहीं है। ये वास्तव में इसका मुख्य, अगर जिद है तो यही है कि हम अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करें। हम अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। और ज्यादा यह जिद गहरी होती है कि हमारा सारा प्रयास जो होगा वह केवल एक होगा, और वह होगा हमारी ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन। जी नाथ पंथ पर शुरू हुई इस श्रृंखला में आज तीसरे दौर की जो आपसे बातचीत हुई, उसमें हम लोग ने एक यात्रा की, जहां हम समझे नाथ क्या है, फिर समझे पंथ क्या है, फिर एक टाइम फ्रेम की भी बात हुई कि इनका समय काल क्या है, और फिर आगे बात इनके इस्लाम से भी जुड़ाव पे हुई। इस्लाम ही क्या, मतलब सनातन के हिस्से बौद्ध, जैन, इनसे भी जुड़ाव की शुरुआत बात हुई। लेकिन उसी के साथ साथ योग और हठ योग एक ऐसा शब्द था जिसमें बहुत से सामान्य जन उलझ कर रह जाते हैं कि दरअसल ये क्या है, ये कुछ अजीब सा है। तो आपसे बातचीत करने के बाद इस तीसरे भाग में ये आभास हुआ कि ये ऐसा कुछ नहीं है। यह योग, तप और उससे अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उसके लिए ये पैरामीटर है कि नहीं साहब, ये हल्के फुल्के से नहीं होगा। और वाकई अगर हठ शब्द में कहीं जिद है तो ये जिद हठ में है, ये पाया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और इससे पहले कि 3 सत्रों की इस चर्चा का समापन हम यहाँ करें, मुझे लगता है कि नाथ संप्रदाय और नाथ पंथ को समझने की ये जो हमारी यात्रा छोटी से शुरू हुई है, तो ये यात्रा अभी निरंतर और आगे जारी रहेगी। और अलग अलग विषयों पर दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि देखें, किसी एक लंबे विषय पर चर्चा का एक पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड, तीसरा एपिसोड, तो ये हम 52 एपिसोड का कोई सोप ओपेरा नहीं करने वाले हैं, ना कोई डेली सोप करने वाले हैं। हाँ, अलग अलग समय पर अलग अलग विषयों में आगे अब हम जानने का प्रयास करेंगे इस चीज से कि कैसे बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, विस्तार से करेंगे। अगली एक सत्र की चर्चा में हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये कैसे इस्लाम से, उसके पहले जैन से कैसे जुड़ा हुआ है, और तब इसको हम सनातन से थोड़ा और बाहर लेके चलेंगे आज के हिंदुत्व से, कि इस्लाम से कैसे ये जुड़ा हुआ है। और इस्लाम से ये कैसे जुड़ा हुआ है ये कहने की बजाय ये भी कह दिया जाए कि कैसे इस्लाम इससे जुड़ा हुआ है, या खुद को अपने अस्तित्व देके इस पर काफी हद तक निर्भर रहता है, लोग से लेके और आगे गंभीर चर्चाओं तक। तो एसटी जी, फिलहाल इस तीसरे सत्र में आपको मैं प्रारब्ध के दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। और अगले विषय में जब हम बात करेंगे तो पहले समझेंगे बौद्ध कैसे जुड़े हैं नाथ से, जैन कैसे जुड़े हैं नाथ से, और फिर यात्रा चलेगी सिखी तक, और उसके बाद चलेगी इस्लाम तक। तो इस पहले श्रृंखला 3 श्रृंखलाओं की चर्चा के लिए आपको प्रारंभ के दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से भी हमारा आग्रह रहेगा कि अगर हमारी चर्चाएं आपको पसंद आती हैं तो हमें सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए, और किन विषयों पर, किन गुण विषयों पर सहज तरीके से आप चर्चाएं देखना सुनना पसंद करते हैं, ये भी हमें जरूर बताइए। इस जी को एक बार फिर धन्यवाद देते हुए हम आप सभी से विदा लेते हैं। नमस्कार।